स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है एंड ये एक मेन रीज़न भी है जिसके कारण एमपी बोर्ड आपके रिजल्ट की डेट फिक्स नहीं कर पा रहा है। एंड ये जो चीज़ सामने आई है उससे काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। कितना ही अच्छा आपने पेपर किया हो, कितने ही अच्छे आपके मार्क्स आ रहे हो, परसेंटेज बन रहे हो, पर एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका पूरा रिजल्ट खराब हो सकता है या फिर ये कहें कि आपका पूरा सेशन भी खराब हो सकता है। अब इसमें मिस्टेक आपकी नहीं रहेगी, आपको तो पता भी नहीं रहेगा कि ये क्या हो गया है, किसी दूसरे की मिस्टेक का आउटपुट आपको सहना पड़ सकता है। एंड इस पर एमपी बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है। सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो चुका है, यानी कि 100% कॉपी चेक हो चुकी हैं। एंड अब जो प्रोसेस की जा रही है उसमें आपका रिजल्ट बनाया जा रहा है। चेकिंग सेंटर से आपके मार्क्स भेजे जा रहे हैं, यानी कि थ्योरी में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कॉपी चेक करने के बाद उनको एमपी बोर्ड में भेजा जा रहा है। एंड ये भी आपको पता है कि सिर्फ थ्योरी के मार्क्स से आपका रिजल्ट नहीं बनाया जाता है। आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, वो सब आपके स्कूल की तरफ से एमपी बोर्ड में भेजे जाते हैं। फिर इन दोनों को कंबाइन करके आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाता है। पर अब दिक्कत क्या सामने आ रही है, काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बच्चों के प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स एमपी बोर्ड में भेजे ही नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, जब तक एमपी बोर्ड के पास पूरा डेटा नहीं आएगा, तो कैसे आपका रिजल्ट प्रोसेस किया जाएगा? क्योंकि सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो साथ में बनाना होता है, साथ में अनाउंस करना होता है। एंड ये एक मेन रीज़न भी है जिसके कारण एमपी बोर्ड अभी तक आपके रिजल्ट की कोई भी फिक्स डेट अनाउंस नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है। एंड ये क्यों हो रहा है, तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको बार-बार नोटिस देने के बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें बच्चों के मार्क्स टाइम पर भेज देने चाहिए। अब इनमें से आपके स्कूल भी हो सकते हैं, अब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आपके मार्क्स भेजे गए हैं या फिर नहीं भेजे गए हैं। इसको आप कैसे पता कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर एमपी बोर्ड की तरफ से जो एंड डेट फिक्स की गई थी कि इस तारीख तक सभी बच्चों के मार्क्स आ जाने चाहिए, वो थी 6 तारीख। एंड 6 तारीख आपको पता ही है जा चुकी है, करीब 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, पर एमपी बोर्ड के पास अभी भी कुछ स्कूल का डेटा नहीं है। जो कॉपी चेकिंग की जा रही थी वहाँ के मार्क्स तो प्रॉपर आ रहे हैं, पर आपको जो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स एमपी बोर्ड में भेजे जाने थे आपके स्कूल की तरफ से, वो एमपी बोर्ड के पास नहीं है। इस कारण से आपका जो रिजल्ट है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड अब क्या करेगा, क्या ये जो स्कूल नहीं भेज रहे हैं मार्क्स, क्या इनके भरोसे बैठा रहेगा कि जब ये मार्क्स भेजेंगे तब हम रिजल्ट प्रोसेस करेंगे? ऐसे तो काफ़ी सारे बच्चों का नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें एमपी बोर्ड ने एक और एंड डेट दी है। एंड ये जो एंड डेट दी गई है वो वाक़ई में एंड है, क्योंकि अब जिन बच्चों के मार्क्स यहाँ पर नहीं भेजे जाएँगे, उनको यहाँ पर एब्सेंट शो करके बाकी बच्चों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी कि अब एमपी बोर्ड डेट आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। इस अपडेट में भी आपको यही चीज़ बताई जा रही है। एंड ये जो नोटिस आया है इसमें भी आपको सेम चीज़ बताई जा रही है कि अब जिन भी बच्चों के मार्क्स नहीं आएँगे उनको एब्सेंट शो करके एमपी बोर्ड रिजल्ट अनाउंस कर देगा। एंड अब जो एंड डेट दी गई है वो है 14 अप्रैल, यानी कि 14 तारीख तक अगर बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, तो फिर उनका जो रिजल्ट है उसमें एब्सेंट उनको शो किया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो पूरा खराब हो जाएगा। एब्सेंट आपको थ्योरी में शो नहीं किया जाएगा, थ्योरी के मार्क्स तो आपको ऐड किए जाएँगे, पर आपके जो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं जो कि आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं, उनमें आपको एब्सेंट शो कर दिया जाएगा। एंड आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ थ्योरी के मार्क्स से बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परसेंटेज है वो भी डाउन जाएगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स तो ऐड होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान आपका हो सकता है कि आपको सेशन भी रिपीट करना पड़े, आपका जो रिजल्ट है वो फेल आ जाए या फिर एब्सेंट आ जाए। तो बात अब वही आती है कि ये सारी चीज़ों से हमें कैसे बचना है, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स भेजे गए हैं या फिर नहीं भेजे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है, आपके स्कूल की मिस्टेक के कारण आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो सकता है। तो देखिए इसका वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप चेक कर पाओ या फिर आप किसी वेबसाइट पर चेक कर पाओ। अगर आपके स्कूल के किसी टीचर से बनती है, किसी टीचर से बात होती है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे मार्क्स भेजे गए हैं या फिर नहीं भेजे गए हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से फोर्स किया जा रहा है सभी स्कूल को कि आपको मार्क्स भेजने हैं। एंड अगर आप प्राइवेट स्कूल से, तो ये मिस्टेक बहुत ही कम देखी जाती है। बाकी अगर आप डमी स्कूल से हैं, तो ये मिस्टेक हो सकती है। आपको उनसे एक बार पूछना ज़रूर से है कि हमारे मार्क्स भेजे गए हैं या फिर नहीं भेजे गए हैं। एंड अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से हैं, जो कि किसी गाँव वगैरह में है, किसी आउट एरिया में है, जहाँ पे टीचर्स वगैरह कम आते हैं, जहाँ पर पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, तो ऐसे में भी आपको एक बार कन्फर्मेशन करना चाहिए। क्योंकि अभी ये जो 14 तारीख दी गई है, इसके आगे डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। एमपी बोर्ड ने यहाँ पर साफ कह दिया है, बच्चों के मार्क्स अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो उनको एब्सेंट शो करके रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक उम्मीद बन रही है कि 14 तारीख के बाद एमपी बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आ सकता है, जिसमें कि आपको रिजल्ट की फिक्स डेट बताई जा सकती है, टाइम भी आपको बताया जाएगा एंड वेबसाइट भी आपको बताई जाएगी कि कहाँ पर आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। तो वो सारी चीज़ें जैसे ही आती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं आपको बता ही दूँगा। बाकी आपको अपने टीचर से एक बार कन्फर्म ज़रूर से करना है कि आपके मार्क्स भेजे गए हैं या फिर नहीं भेजे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।